बच्चों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइव। बच्चों आज हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं बच्चा एक क्वेश्चन लेकर, जो कि क्वेश्चन है बच्चा ये मीटर ब्रिज टॉपिक से, क्लास 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से। बच्चा तो हमने बच्चा एक मीटर ब्रिज का क्वेश्चन लिया हुआ है क्लास 12th में। अगर आपने पढ़ा होगा मीटर ब्रिज, उसके बारे में आपको जानकारी होगी, मैं आशा करता हूं, क्योंकि अभी ये हम लोग लॉन्ग वीडियो का बातचीत नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग वीडियो का बातचीत आगे आगे किया जाएगा बच्चा। तो अभी जो है हमारा मेन मोटो है बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये जो क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को हमको जो है सॉल्व करना है। और देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स के हेल्प से क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में बच्चा हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे कि मीटर ब्रिज क्या होता है। बस मैं 2 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा। आपने जरूर इसको पढ़ा होगा, और जो लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मिनट में मैं इस कहानी को कंप्लीट कर दूंगा कि मीटर ब्रिज क्या होता है। बच्चा मीटर ब्रिज यूज होता है कि जो है किसी भी अननोन रजिस्टर का जो है रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो हमारा आर बच्चा यहाँ पे जो देखिए इस तरह से कुछ कहानी होता है बच्चा। तो आर जो है हमारा वो अननोन रजिस्टर है, और यस जो होता है बच्चा वो नोन रेजिस्टेंस होता है। और इस तरह से मीटर ब्रिज जो काम करता है बच्चा वो जो है व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है आपने क्लास 12 में जरूर पढ़ा होगा बच्चा, मैं मान रहा हूं आप पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। इस तरह से कुछ जुगाड़ होता है बच्चा, इस तरह से कुछ रेजिस्टेंस गिवन होते हैं। तो कहानी क्या है कि देखिए 1 2 3 4 बच्चा, यहाँ पे 4 रजिस्टर हैं, और कुछ इस तरह से कहानी हो जाए, मतलब ये जो लेफ्ट टॉप और लेफ्ट डाउन, ये राइट टॉप और राइट डाउन बच्चा। तो लेफ्ट टॉप अपॉन लेफ्ट डाउन मतलब R1 by R2, और राइट टॉप और राइट डाउन मतलब कि ये R3 एंड R4। मैंने बोल दिया, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 मिनट, एक बार मार्कर का यूज कर लिया जाए। चलिए मार्कर हमारे पास आ चुका है। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा, आप लोगों ने जरूर कहानी पढ़ा होगा। ये है बच्चा R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये बच्चा R3 है, और ये R4 है। तो अगर ये कंडीशन कुछ सेटिस्फाई हो जाता है, R1 by R2 मतलब लेफ्ट टॉप अपॉन लेफ्ट डाउन, R1 by R2 इक्वल टू राइट टॉप अपॉन राइट डाउन बच्चा, R3 by R4 हो जाता है, तो उस केस में बोलते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। और कोई भी करंट जो है यहाँ बीच वाले बच्चा, ये यहाँ पे बीच में रजिस्टर हो या गैलोमीटर हो बच्चा, इसके थ्रू करंट क्या होता है बच्चा, 0 होता है। इसके थ्रू करंट जो है 0 होता है, कोई भी करंट पास नहीं करता है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया जाए x है और इस पॉइंट का पोटेंशियल y है बच्चा। उस केस में अगर ये कंडीशन पास हो जाता है तो उस केस में x और y का पोटेंशियल सेम होता है, तो बच्चा यहां से करंट फ्लो नहीं करता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी प्रिंसिपल के बेस पे बच्चा ये मीटर ब्रिज वर्क करता है। कहानी सेम है, दोनों डायग्राम सेम है। दिखने में आपको लग रहा होगा कि दोनों डायग्राम, देखने में लगता है कि दोनों डायग्राम डिफरेंट है बच्चा लेकिन अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों डायग्राम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है बच्चा। यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे लेफ्ट टॉप रेजिस्टेंस है R1, और यहाँ पे राइट टॉप रेजिस्टेंस है बच्चा, यहाँ पे यस हो गया। इस तरह से कहानी हो गया, ठीक है। अब बच्चा यहां से देखिए बैटरी के थ्रू करंट आता है, बैटरी के थ्रू करंट आया, देखिए यहां भी बैटरी के थ्रू करंट आता है बच्चा, बैटरी के थ्रू करंट आया, और यहां से करंट जो है डिवाइड हो गया इन 2 रजिस्टर में, मतलब R1 और R2 में डिवाइड हो जाता है। और R1 यहाँ पे R हो गया है, और R2 बच्चा अभी बात करते हैं ये क्या है, इसका बातचीत करते हैं अभी। तो अब क्या होता है बच्चा, करंट ऐसे डिवाइड हो जाता है, तो कुछ करंट जो है ऊपर वाले रेजिस्टेंस में चला जाएगा और कुछ करंट जो है वो नीचे वाले रेजिस्टेंस में चला जाता है। और हमने माना है कि अभी ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है बच्चा, बैलेंस है। अभी हमने मान के रखा है, अभी हम लोगों ने ये मान के रखा हुआ है कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है बच्चा ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। तो ऑब्वियसली यहां से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो ये I1 यूं ऐसे फ्लो कर जाएगा, और I2 ऐसे बच्चा यूं फ्लो कर जाएगा, और इस तरह से बच्चा। तो हमने अभी मान रखा है कि ये बैलेंस है, ये कंडीशन है, बैलेंस है बच्चा। अब यहां से क्या होता है बच्चा, देखिए ये मीटर ब्रिज का वायर होता है, नाम में लिखा हुआ है, नाम में जो है छुपा हुआ है मीटर ब्रिज। मीटर मतलब बच्चा ये एक मीटर ब्रिज का वायर होता है जिसका लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, ये आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे बच्चा देखिए ये गैलोमीटर से कनेक्टेड है, सेम स्टोरी बच्चा, सेम कहानी है। और ये गैलोमीटर से कनेक्ट होते हुए बच्चा यहाँ पे एक जॉकी या ऐसे बोल सकते हैं एक पेंसिल होता है, और पेंसिल को हम लोग जॉकी और पेंसिल को ऐसे मूव कराते हैं इस वायर पे, और वो पॉइंट हम लोग पता करते हैं जब इस
इस गैलोमीटर से करंट जीरो हो जाए और फिर हम लोग कहते हैं कि ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। तो बच्चा उस केस में हम क्या पाएंगे, लेफ्ट टॉप अपॉन लेफ्ट डाउन। देखिए ये एक बच्चा एक पूरा वायर है 100 सेंटीमीटर का, लेकिन ये वायर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो वायर है ना पूरा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चा। एक पार्ट का जो है लेंथ यल है तो रिमेनिंग पार्ट का बच्चा लेंथ कितना हो जाएगा 100 माइनस यल सेंटीमीटर। 100 माइनस यल सेंटीमीटर में जुगाड़ चल रहा है बच्चा। तो इस तरह से ये हमारा इस कंडीशन में लेफ्ट टॉप रेजिस्टेंस बच्चा क्या हुआ, अननोन रेजिस्टेंस है आर, और लेफ्ट डाउन इसके नीचे वाला जो रेजिस्टेंस होता है बच्चा हम उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है यल इंटू आर। अब ये आर क्या होता है आपने पढ़ा होगा बच्चा, आर होता है बच्चा, आर क्या कहानी है, आर है हमारा रेजिस्टेंस होता है पर यूनिट सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का अगर रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो यल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा यल इंटू आर हो जाएगा। तो वही हमने बच्चा ये जो पार्ट है बच्चा, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, सपोज मैंने इसको ए बोल दिया और ये बच्चा ये बी हो गया और यहाँ पे सी, ये पॉइंट सी हो गया बच्चा। तो ये जो एसी पार्ट है बच्चा, उस एसी जो लेंथ है वायर का उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया यल इंटू आर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर है, तो यल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस यल इंटू आर हो जाएगा। उसी तरह से ये जो सीबी पार्ट हो गया बच्चा, ये सीबी पार्ट उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीबी पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चा कितना सीबी पार्ट का जो लेंथ है बच्चा वो 100 माइनस यल है, तो 100 सीबी पार्ट का जो लेंथ है बच्चा वो 100 माइनस यल सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो 100 माइनस यल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस यल इंटू आर हो जाएगा बच्चा। कहानी समझ में आया। तो इस तरह से बच्चा ये जो नीचे वाला वायर होता है, जो मीटर ब्रिज का जो वायर है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है और दो रेजिस्टेंस हमको मिल गया है डिफरेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I2 करंट आया बच्चा, ऐसे यूं I2 चला गया। तो यहाँ पे भी बच्चा यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए ये करंट आई आ रहा था बैटरी से, तो कुछ करंट बच्चा यहाँ चला गया और कुछ करंट यहाँ मूव करते हुए I2 मूव करते हुए ऐसे चला गया, ऐसे करके I2 चला गया, I2 और यहाँ से देखिए, यहाँ से I1 आ रहा था और यहाँ नीचे से I2 जा रहा है, तो I1 और I2 फिर से मिल गए और बच्चा यहाँ से I फ्लो कर गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, तो ये बच्चा मोटी मोटा कहानी आपको पता होगा, और आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो हमने आपको थोड़ा सा मोटी मोटा कहानी बता दिया, लेकिन मैं आशा कर रहा हूं आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा बच्चा इसके बारे में। तो कुछ नहीं है, मीटर ब्रिज बच्चा जो है किसी भी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करने के लिए यूज किया जाता है बच्चा। ये है कहानी, और हमने माना है कि ये बैलेंस है। तो क्या करते हैं बच्चा, ये जो पेंसिल है, ये जो जॉकी है, इसको ऐसे मूव कराते हैं, ऐसे वायर पे मूव कराते हैं, ऐसे वायर पे मूव कराएंगे तो एक पॉइंट हमको ऐसा मिलेगा कि जब करंट थ्रू गैलोमीटर यहां से करंट जीरो हो जाएगा, उस केस में हम रुक जाएंगे और हम कहानी लिख देंगे लेफ्ट टॉप डिवाइड बाई लेफ्ट डाउन इक्वल टू राइट टॉप अपॉन राइट डाउन। तो मैंने वही बच्चा यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है। तो लेफ्ट टॉप रेजिस्टेंस कितना है बच्चा, आर है, आर हमारा अननोन रजिस्टर होता है, आर हमारा अननोन रजिस्टर होता है बच्चा, आर क्या है अननोन रजिस्टर। मैं लिख देता हूं जल्दी से, कहीं भी मैंने लिखा नहीं है, आर क्या है बच्चा अननोन रजिस्टर। देखिए कहानी कुछ नहीं है, बस बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन कहानी बहुत आसान है और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है बच्चा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर ध्यान रखेंगे ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और यस जो है होता है बच्चा वो नॉन रेजिस्टेंस होता है, ये नॉन रेजिस्टेंस है ना, नॉन रेजिस्टेंस है। चलिए देखिए ये सब बातें तो आपको पता होंगी है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और नहीं भी पता है तो मैंने बता दिया है ना। देखिए बताना ये है, आज डिस्कस क्या करना है, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और हम देखेंगे कि मैथ से चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। और बात यह है कि कैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चा क्या होता है कि यहाँ पे क्या करेगा, कहेगा सर लेफ्ट टॉप अपॉन लेफ्ट डाउन आपने लिख दिया R1 बाई R2, मतलब R1 क्या है बच्चा आर है और R2 क्या है बच्चा यल इंटू आर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये सब कहानी का इसका यूज करके। तो बच्चा R1 बाई R2, तो हमारा R1 R है बच्चा और R2 कितना है बच्चा, मतलब लेफ्ट डाउन जो रेजिस्टेंस है बच्चा वो क्या है यल इंटू आर, फिर इक्वल टू राइट टॉप, मतलब R3 बच्चा कितना है बच्चा यस है, तो यस लिख दिया, और बच्चा राइट डाउन का रेजिस्टेंस जो R4 है वो कितना है 100 माइनस यल इंटू आर, तो यहाँ पे लिख दिया कहानी, और R से R दोनों तरफ कहानी कैंसिल हो गया। देखिए R से R दोनों तरफ कहानी कैंसिल हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने पढ़ा होगा। चलिए अब कहानी शुरू होता है। अब जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो यहां से शुरू होता है बच्चा।
ध्यान से देखिए, देखिए खूबसूरती देखिए मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स जो है कहा जाता है बच्चा कि जैसे, हाँ, बिना इसके जो है फिजिक्स एकदम जो है, मतलब अगर आपको मैथ्स नहीं आता है या मैथ में कमांड नहीं है तो जिंदगी जो है बहुत आसान नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगी फिजिक्स में बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैथ एक तरह से वाइफ होता है बच्चा फिजिक्स का, ऐसे मैं बोलता हूं है ना अपने लेक्चर्स में कि जो है मैथमेटिक्स क्या है बच्चा, वाइफ है। मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की वाइफ है। अब देखिए बच्चा कहानी क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, बुक में पढ़ा होगा, कहीं भी से भी कहीं से भी पढ़ा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। बात क्या है, मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं आज, मैं उसके बारे में अब जो है चलता हूं आपसे बातचीत करने, लेक्चर को आगे बढ़ाने। अब बच्चे देखिए आर बाई एल इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल है। आर अपॉन एल इक्वल टू 100 अपॉन एस अपॉन 100 माइनस एल है। ये सब है बच्चा कहानी। और एल को बोला जाता है बैलेंसिंग लेंथ। ये लोग क्या बोलते हैं बच्चा, बैलेंसिंग लेंथ। यल होता है बैलेंसिंग लेंथ। चलिए ये सब भी मैंने आपको बता ही दिया, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं बच्चा। यल होता है बैलेंसिंग लेंथ, और वो लेफ्ट यहां से मेजर किया जाता है बच्चा, लेफ्ट साइड से मेजर किया जाता है, राइट से नहीं मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड से मेजर किया जाता है बच्चा। यल होता है बैलेंसिंग लेंथ। अब मैं क्या आपसे डिस्कस करने वाला हूं बच्चा, क्वेश्चन में क्या बोलता है। अब क्वेश्चन का बातचीत किया जाए, कहानी का, जिसपे हमें आज बात करना था बच्चा। ये है, अगर इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, या तो इसको बढ़ाएं या तो इसको बढ़ाएं या दोनों को बढ़ाएं, तो उससे क्या होने वाला है। ये जो है पहली बात, मतलब ये जो जॉकी है बच्चा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट सी, ये जो बैलेंसिंग लेंथ है वो क्या होने वाला है, घटेगा बढ़ेगा, कितना घटेगा बढ़ेगा, इस पे भी बातचीत करने वाले हैं। जैसे 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 ध्यान सुनिएगा बच्चा, मैं अगर बोलता हूं इस आर को मैं इंक्रीज करूं, मैं इस आर को इंक्रीज करता हूं तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, मतलब यल के बारे में क्या होगा। उससे पहले मतलब अगर मैं आर को इंक्रीज करूं तो क्या इफेक्ट होगा यल पे, यल पे क्या इफेक्ट होने वाला है, पहले मैं ये पूछूंगा आपसे, या पहले मैं ये डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स का खूबसूरती देख लिया जाए बच्चा। जैसे मान लिया जाए, अब देखिए मैथमेटिक्स बच्चा क्या है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, जैसे बच्चा मैं लिख दूं 2/2 इक्वल टू सपोज 6/6 लिख दिया मैंने बच्चा, बैलेंस है कि नहीं, फुल बैलेंस। अभी भूल जाइए, अभी अभी जो है ये फिजिक्स भूल जाइए, अब मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। 2/2 इक्वल टू 6/6, सर हमें पता है ये क्या बता रहे हो आप, कोई बात नहीं। अब बच्चा ध्यान सुनिएगा, जस्ट मैं बोल रहा हूं कि 2 की जगह पे ये आर है और 6 की जगह पे ये एस है और यल की जगह पे ये 2 है और बच्चा 100 माइनस यल की जगह पे ये 6 है। इस तरह से कुछ कंपेयर करने वाला हूं मैं अभी, लेकिन अभी नहीं, अभी देखिए अब मैं क्या करूं, अगर मैं 2 को बढ़ाऊं, ध्यान सुनिएगा बच्चा, अगर मैं 2 को इंक्रीज करूं और 6 बढ़े ना, ये जो बच्चा राइट साइड में जो न्यूमरेटर में है उसको मैं चेंज ना करूं, मतलब क्रॉस, मतलब वो कांस्टेंट रहे। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए इस 2 को मैंने बढ़ा के इसको मैंने जो है, अब ध्यान सुनिएगा बच्चा, ये कांस्टेंट है, इसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूं। अरे बच्चा बच्चा रे बच्चा, ये कांस्टेंट है बच्चा, ये कांस्टेंट है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आप खुद सोचिए, जैसे मैंने इसको बढ़ा के, ये जो 2 है बच्चा, इसको मैंने बढ़ा के 3 कर दिया, मतलब 3 हिंदी में 3 कर दिया, तो क्या होगा, अब 3/2 इक्वल टू 6/6 हो गया। अब देखिए कहानी क्या होगा बच्चा, अब कहानी बदल गई। अब देखिए क्या होगा, ये 3/2, मैंने इस 2 को बढ़ा के 3 कर दिया बच्चा, तो 3/2, अब इसका आंसर यहाँ पे 1.5 आ गया है कि नहीं, 1.5 आ गया। लेकिन राइट साइड में तो अभी 1 ही है, 6/6 कितना है, 1 है। पहले दोनों एकदम मस्त बराबर था, 2/2 इक्वल टू 1 और 6/6 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1, कहानी चल रहा था, जिंदगी बहुत आसान थी। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 2 से 3 कर दिया बच्चा, तो अब क्या होगा, और मैं इसको कांस्टेंट रखने वाला हूं, ये चेंज नहीं होने वाला बच्चा। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3/2 है बच्चा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अभी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं इसमें, देखिए अब इस 2 को बढ़ना पड़ेगा बच्चा, या तो मैं इस 2 को 3 कर दूं, तो बच्चा फिर से ये क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। यहां से 2 केस होता है बच्चा, इस 2 को मैं बढ़ा के 3 कर दूं, मतलब अब 3/3 इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 6/6 हो गया। मतलब कहानी हो गया पहला, हमें कंक्लूजन ये मिला, अगर मैंने इसको बढ़ाया तो हमको डिनोमिनेटर भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर आर बढ़ाना है बच्चा, अब यहां पे आ जाइए, अगर मैं आर इंक्रीज कर रहा हूं और नॉन रेजिस्टेंस जो यस है बच्चा, वो नॉन रेजिस्टेंस है, यस अगर चेंज नहीं हो रहा है बच्चा, यस अगर चेंज नहीं करना है, यस कांस्टेंट है, अगर मैं आर बढ़ा रहा हूं बच्चा, तो हमको यल भी बढ़ाना पड़ेगा, देखिए कैसे, अभी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये 2 से 3 हो गया बच्चा, तो हमको राइट साइड 1 ही है, तो अगर हमको डिनोमिनेटर भी बढ़ाना पड़ेगा तो 2 से अगेन हमको 3 करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए बच्चा, ये जो डिनोमिनेटर है बच्चा,
वो जो है इंक्रीज करना पड़ेगा हमको फिर से वापस बैलेंस करने के लिए। कहानी समझ में आया? अच्छा, एक और मेथड हो सकता है, देखिए कैसे। अब मैं क्या करूं, मैं बोलूं कि नहीं अब मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इसको डिक्रीज कर दूं, इसको अगर डिक्रीज कर दूं मतलब अब क्या करूंगा बच्चा, 3/2 इक्वल टू क्या करूंगा बच्चा, मैं ये जो है बच्चा 6 है ना, ये जो है इसको मैं 4 कर दूं, डिक्रीज कर दूं। अब क्या हो जाएगा, ये 1.5 है और ये भी क्या बच्चा 1.5 पे बैलेंस हो गया। कहानी समझ में आया? मतलब बच्चा कहानी ये है कि अब मैं क्या करूंगा देखिए अब क्या है बच्चा तो कहानी ये है, अगर मैं आर को बढ़ा दिया बच्चा, आर को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस यल को बढ़ा दूं या 100 - यल को घटा दूं। ये हो गया बच्चा, मैथमेटिक्स ये बोल रहा है। मैथमेटिक्स अभी देखिए मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है, अगर आप इस वैल्यू को, मैं जैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बच्चा, तो अब क्या है कि बच्चा जैसे मैंने आर को बढ़ाया तो मुझे यल बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप यल नहीं बढ़ा पा रहे हो मान लो बच्चा, तो हमको या तो आप यल बढ़ा दो या तो 100 - यल को डिक्रीज कर दो। अभी मैंने देखा, देखिए बच्चा जब मैंने लास्ट में फिर से बता रहा हूं बच्चा, 2 से मैंने इसको 3 कर दिया, तो पहला ऑप्शन मैंने पाया कि मैं इस डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज कर दूं तो फिर से ये 1 = 1 बैलेंस हो गया। नहीं तो अगर मुझे इसको चेंज नहीं करना है तो मैं इस वैल्यू को क्या करूं बच्चा, डिक्रीज कर दूं। तो अब क्या हो गया, ये 3/2 1.5 है और ये 6/4 फिर से 1.5 हो गया। तो कहानी ये है बच्चा, अगर हम आर को बढ़ा दिए, अननोन रेजिस्टेंस को बढ़ा दिए, तो ये जो है जो लेफ्ट डाउन है उसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट डाउन में बच्चा उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो राइट डाउन में है बच्चा उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। ये कहानी है बच्चा। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं बच्चा, ठीक है मैं क्लीन कर देता हूं। अब देखिए बच्चा क्या कहानी है, कहानी मुझे क्या मिला कंक्लूजन में क्या मिला, जैसे मैं यहां पे लिखा था 2/2 = 6/6। अगर मैं ये लेफ्ट टॉप जो है, जो लेफ्ट टॉप है उसको मैंने इंक्रीज किया, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, जो लेफ्ट डाउन है उसको मैं क्या करूं बच्चा, उसको इंक्रीज कर दूं, या मैं क्या करूं, इसको जो राइट डाउन में है उसको डिक्रीज कर दूं, तो हमारा कहानी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से 3 कर दिया, और इस केस में बच्चा मैंने ये 2 का 2 ही रहा, लेकिन मैंने राइट डाउन को डिक्रीज कर दिया फ्रॉम 6 to 4, तो हमारा जो है बैलेंस हो गया दोनों तरफ। तो अब देखिए ये बच्चा मैथमेटिक्स है, ये क्या है मैथमेटिक्स है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे फिजिक्स में, जैसे अभी कहानी हमारे पास आया था R/L इक्वल टू कितना है तो बच्चा यस अपॉन 100 - यल। अब देखिए लेकिन फिजिक्स में क्या खूबसूरती, अब देखिए फिजिक्स में इसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही आप आर इंक्रीज करेंगे ना बच्चा, अब क्या होगा इसमें जो है देखिए ये दोनों नंबर क्या है, यल और 100 - यल, ये दोनों मिलके ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है बच्चा, ये दोनों मिलके 100 है। तो खूबसूरती क्या होता है, जैसे ही आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा बच्चा, यल इंक्रीज होगा, और यल इंक्रीज होगा तो 100 - यल ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने वाला है। मतलब हमको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने 2 केस लिया और दोनों को अलग अलग किया, लेकिन यहां पे फिजिक्स में क्या खूबसूरती है बच्चा, ये ऑटोमेटिक होने वाला है। इसमें जो है हमको कोई अलग से कहानी नहीं पता करना है। यहां पे मैथमेटिक्स है बच्चा, हमने 2 केस लिया, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 2 केस लिया, एक बार मैंने लेफ्ट डाउन को इंक्रीज किया और एक बार मैंने राइट डाउन को डिक्रीज किया फ्रॉम 6 to 4, तब हमारा जो है बैलेंस हो गया दोनों केस में। लेकिन फिजिक्स में क्या है बच्चा, अब देखिए फिजिक्स में आ जाए, यहां पे क्या खूबसूरती है, अगर आप आर को बढ़ा रहे हो और इसको बैलेंस आपको रहना है, तो आपको मैंने बताया था बच्चा, लेफ्ट डाउन में या तो चीजों को इंक्रीज करो या राइट डाउन में उसको डिक्रीज करो। लेकिन खूबसूरती यहां पे क्या है, ये दोनों मिलके 100 है बच्चा। तो अगर आप जैसे ही ये लेफ्ट डाउन में जो है यल उसको इंक्रीज करोगे, तो राइट डाउन में है जो बच्चा 100 - यल, ये तो अपने आप डिक्रीज होने वाला है। यल इंक्रीज करेगा तो 100 - यल अपने आप डिक्रीज करेगा बच्चा। कहानी ये कहानी है बच्चा। चलिए आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन का बातचीत करते हैं बच्चा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, अब याद रखेंगे, अगर लेफ्ट डाउन इंक्रीज किया तो बच्चा, अगर लेफ्ट टॉप इंक्रीज किया है तो लेफ्ट डाउन को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर राइट टॉप को इंक्रीज किया है तो राइट डाउन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि ये दूसरा वाला लेंथ अपने आप जो है एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लेफ्ट टॉप को आप इंक्रीज किए तो लेफ्ट डाउन को इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये दूसरा वाला 100 - यल अपने आप क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा। उसी तरह से अगर आप इसको इंक्रीज किए बच्चा, तो बच्चा अगर आप राइट टॉप को इंक्रीज किए हो तो राइट डाउन मतलब 100 - यल को क्या होना पड़ेगा बच्चा, इंक्रीज करना पड़ेगा। 100 - यल को इंक्रीज होना पड़ेगा, मतलब
बच्चा यल डिक्रीज होगा अपने आप। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये राइट वाला लेंथ बढ़ेगा तो लेफ्ट वाला लेंथ अपने आप जो है बच्चा डिक्रीज जाएगा हो जाएगा। बहुत आसान सा कहानी है। तो अब बच्चा ये देखिए, अब क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहानी दिया हो बच्चा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले उससे पहले जो है उससे पहले जो है बच्चा थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं कहानी। अब देखा जाए बच्चा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चा देखा जाए कहानी, क्वेश्चन को पढ़ा जाए, है ना। बहुत टाइम हो गया डिस्कस करते करते। चलिए बच्चा, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फिर से। टू इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। ओके, इफ द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट। तो हमें अब देखिए पहला ऑप्शन गिवन है 10% टू द राइट। अभी जब से जैसे मैंने बताया बच्चा, लेफ्ट टॉप में जो रेजिस्टेंस है, जो लेफ्ट गैप में है, मतलब वो आर का बातचीत कर रहा है। जो आर है बच्चा, आर रेजिस्टेंस मतलब अननोन रेजिस्टेंस। तो अगर आपको पता है लेफ्ट टॉप में अगर जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाएंगे तो लेफ्ट डाउन में बच्चा क्या हो जाएगा, उसको रेजिस्टेंस बढ़ना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ने के लिए बच्चा क्या होगा, देखिए इधर यहां पे आर है बच्चा, और यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, ये एल इंटू आर है। और राइट टॉप में बच्चा रेजिस्टेंस है आपका, राइट टॉप में रेजिस्टेंस है, यस। और राइट डाउन में रेजिस्टेंस था 100 माइनस यल इंटू आर। तो अगर इस ये आर है बच्चा, इसको ये बढ़ा रहा है, इसको बढ़ाएंगे तो यल इंटू आर बढ़ाना पड़ेगा। यल इंटू आर बढ़ाने पड़ेगा, मतलब ये एल को इंक्रीज होना पड़ेगा। मतलब बैलेंस लेंथ हमारा इंक्रीज होने वाला है, जो बैलेंसिंग लेंथ है वो इंक्रीज करने वाला है। तो बोला है इसको अगर हम लोग 10% से इंक्रीज कर दें, पहले दोनों बराबर हैं, दोनों गैप में से इक्वल रेजिस्टेंस है बच्चा, दोनों गैप में बच्चा क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस है। तो मतलब आर इक्वल टू यस गिवन है हमारे पास, आर इक्वल टू यस गिवन है। और दूसरे केस में क्या बोला बच्चा, दूसरे केस में क्या बोला कि अगर आर को मैंने 10% इंक्रीज कर दिया तो उस केस में जो है बैलेंसिंग पॉइंट जो होगा वो कहां से, वो जो है कहां शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा। तो हमको पहले से पता है बच्चा कि जो है इस तरह से कुछ है ना, इस तरह से जॉकी होता है बच्चा, यहां से आएगा और वायर होता है बच्चा। तो ये बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्वियसली ये राइट में शिफ्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमको यल को इंक्रीज करना है। क्यों यल को इंक्रीज करना है? क्योंकि यल इंटू आर को इंक्रीज करना है। बहुत आसान है हमें। तो हमारे पास कहानी पहले से पता है बच्चा, आर अपॉन एल इक्वल टू यस अपॉन 100 - एल। अभी इतना सारा डिस्कशन किया मैंने, है ना, बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। तो आर को बढ़ना है, आर बढ़ रहा है बच्चा, तो हमको क्या है, यल को भी बढ़ाना पड़ेगा। यल बढ़ाना पड़ेगा मतलब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा। बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा मतलब ये जो जॉकी है बच्चा वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ हमारा लेफ्ट से काउंट होता है। अरे भाई, इस तरह से बैलेंसिंग लेंथ था ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है बच्चा। हाँ, इस तरह से जॉकी ऐसे था बच्चा, तो ये बैलेंसिंग लेंथ होता है यल। तो अगर इस बैलेंसिंग लेंथ को बढ़ना है तो जॉकी बच्चा इस पॉइंट से, इस यहाँ पे पॉइंट मैंने ए लिया था, यहाँ पे पॉइंट मैंने बी लिया था बच्चा, और यहाँ पे सी था, सी पॉइंट था बच्चा बैलेंसिंग पॉइंट। अब जो है क्योंकि हमको ये लेंथ बढ़ाना है, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ाना है, तो जॉकी बच्चा, ये जो जॉकी है या जो ये पेंसिल है बच्चा, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहां से उठ के यहां आ जाएगा और हमारा बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगा। मान लीजिए L1 हो गया। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी, कहानी आप समझ पा रहे होंगे, कहानी समझ पा रहे होंगे बच्चा। चलिए, तो अब देखिए बच्चा, पहले केस में क्या है, दोनों सेम है। तो केस 1 में क्या है बच्चा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसको देखते हैं बच्चा। तो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सर आर इक्वल टू यस गिवन है, ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दिया जाए। तो जैसे आर इक्वल टू यस होगा बच्चा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर और यस दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चा। तो कितना आ जाएगा, 1/L इक्वल टू 1/100 - L। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो L इक्वल टू 100 - L हो जाएगा। मतलब यहाँ से L हमारा जो है 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो हमें बेसिक नॉलेज है कि ऑब्वियसली ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर होंगे, तो 50-50 लेंथ हो गया। कहानी बहुत आसान थी। अब दूसरे केस में क्या बोला है बच्चा कि अगर इसको हम लोग जो है 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, 10% से, तो जो हमारा जो है बैलेंसिंग पॉइंट है वो शिफ्ट किधर हो रहा है, राइट हो रहा है कि लेफ्ट हो रहा है, और कितना हो रहा है। तो हमारा आंसर पहले से ही हमको पता है कि राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ को इंक्रीज करना है तो हमें राइट शिफ्ट करना है। और ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गिवन है बच्चा जिसमें वो राइट शिफ्ट हो रहा है। तो अब हमें वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया करते हैं बच्चे, उसको उसको जो है देखा जाए कैसे इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दूं, मैं यहाँ पे क्लीन कर दूं बच्चा, मुझे स्पेस का जरूरत है तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। मैं क्लीन करता हूं बच्चा।
अब देखिए बच्चा, कहानी ये है। तो अब सेकंड केस में क्या, अब देखिए बच्चा कहानी क्या है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले केस में हमारा जो है दोनों दोनों गैप में जो है इक्वल रेजिस्टेंस थे, दोनों गैप में इक्वल रेजिस्टेंस थे, तो उस केस में हमारा जो है बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर आ चुका है। अब दूसरे केस में बोला कि हमने अगर लेफ्ट गैप में मतलब आर को बच्चा कितना इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज कर दिया बच्चा। अब देखिए जैसे ही परसेंटेज का क्वेश्चन आए ना, जैसे परसेंटेज का जैसे ही क्वेश्चन आता है, तुरंत हमें जो है वो वैल्यू 100 मान लेनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि वो वैल्यू हमसे पूछा नहीं हुआ है। हमको गिवन है इक्वल रेजिस्टेंस है, फिर आर को उसने लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर दिया, और हमसे पूछ नहीं रहा है कि उसका वैल्यू कितना था। तो जब भी ऐसा कुछ कहानी हो, परसेंटेज का कहानी आए, और जो वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, वो वैल्यू वो ना पूछ रहा हो, उससे उसको कोई मतलब ना हो, तो उस वैल्यू को 100 मान लेना चाहिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चा, क्योंकि परसेंटेज आ चुका है, तो आर इक्वल टू यस मैंने जो है 100 मान लिया, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। 100 ओम मान लिया ऐसे ही। यहाँ पे भी अगर आप मानेंगे तो भी 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अब केस 2 में क्या हो गया बच्चा, जैसे ही ये हुआ, तो अब फिर से मैं फॉर्मुला लगाऊंगा, आर इक्वल टू यल अपॉन 100 माइनस यल। इनिशियल सॉरी, बहुत ही बेकार, अरे सर क्या कर दिया, ब्लंडर मिस्टेक हो गया ये तो, है कि नहीं। 100 माइनस यल, पहले केस में बैलेंसिंग लेंथ हमारा 50 सेंटीमीटर था बच्चा, पहले केस में। अब आर को बच्चा यहाँ पे 10% इंक्रीज करना है, तो 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 10 ही रहेगा। तो अब हमारा जो है न्यू आर जो बच्चा ये जो हो जाएगा वो 110 हो जाएगा, 110। और हमारा न्यू बैलेंसिंग लेंथ सपोज L1 हो गया बच्चा, राइट वाला हमने चेंज नहीं किया, वो तो 100 ही रहा, और ये 100 माइनस L1 हो गया बच्चा। ये रहा कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ आ रही होगी बच्चा। 10% लेफ्ट गैप में जो था बच्चा वो इंक्रीज कर गया है, तो पहले 100 था, तो अब जो है 110 हो गया। आई थिंक कहानी आप समझ पा रहे होंगे। तो हमसे क्या पूछा है कहानी, कि बैलेंसिंग पॉइंट कितना परसेंट शिफ्ट हुआ, कितना परसेंट शिफ्ट हुआ बच्चा। ऑलरेडी L1 इज मोर देन L है बच्चा। L1 पहले हमारा बैलेंसिंग लेंथ 50 था, अब हमारा जो है L1 हो गया है, तो L1 इज मोर देन L। और हमको परसेंटेज कोई भी चीज निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज परसेंटेज चेंज बच्चा क्या हो जाता है, कितना हो जाता है, चेंज अपॉन कोई भी परसेंटेज जो निकलता है बच्चा, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू पे निकलता है, ये आपको पता होगा। तो इस तरह से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे, बच्चा लोग ऐसे ही सॉल्व करता है, हमको पता है, इसीलिए हमने जो है ये वीडियो बना रहे हैं आपके साथ। हमको पता है बच्चा ऐसे ही सॉल्व करता है। क्या करेगा, सर चेंज हो गया है, सो L1 माइनस यल हो गया, ये हमारा चेंज हो गया, और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू क्या है बच्चा, सर यल है, और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे मान लिया जाए, अभी देखिए इधर, तो इनिशियल वैल्यू हमारा 50 है सेंटीमीटर है। मान लिया जाए कि L1 जैसे हमारा, जैसे मान लीजिए बच्चा L1 हमारा 55 आ गया, तो हम ऐसे पुट कर लेंगे 55 माइनस 50, तो 5 से चेंज हुआ, और इनिशियल वैल्यू 50 था ही, और इंटू 100, तो यहाँ से बच्चा हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं। तो इस तरह से अभी हमको पता नहीं है L1 का वैल्यू, तो इस तरह से मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो मतलब मुझे ये पता करना है बच्चा, ये स्टोरी पता करना है, L1 माइनस L अपॉन L इंटू 100, दिस इज आवर आंसर। और राइट में शिफ्ट हो रहा है, ये तो मैं पहले से पता है। अब बच्चा ये बहुत बातचीत हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से बच्चा कैसे सॉल्व करेगा इसको, कुछ करेगा बच्चा ऐसे, इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो यहाँ से बच्चा यहाँ से आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, यहाँ से L1 आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 110 हो गया, देखिए जिंदगी एकदम जो है वो कर दिया। L1 इक्वल टू L1, यहाँ से बच्चा 2.1 L1 हो गया बच्चा, कितना हो गया 110 हो गया, यहाँ से L1 आ गया बच्चा, कितना आ गया 110 अपॉन 2.1। अभी सॉल्व नहीं करना बच्चा, इसको डिवाइड मत करिए प्लीज, बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसको डिवाइड नहीं करना है। अब बच्चा यहाँ पे आके, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर लूंगा बच्चा। देखिए L1 हमारा कितना आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो ये जो वैल्यू है वो मोर देन 50, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू जो है वो मोर देन 50 सेंटीमीटर है कि नहीं, इंक्रीज हो गया। तो अब हमें ये पता करना है बच्चा, तो वैल्यू पुट कर लिया जाए, तो 110 हो गया डिवाइड बाई 2.1 हो गया, माइनस L का वैल्यू कितना बच्चा 50 था, और यहाँ डिवाइड बाई 50 है, और यहाँ से बच्चा ये 100 हो गया बच्चा, है कि नहीं। कहानी ये रहा बच्चा कहानी। चलिए अब सॉल्व कर लिया जाए इसको। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, देखिए इधर अब 100 मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर, कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से हो जाएगा बच्चा, यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी कैलकुलेशन करना भी बहुत बड़ा इशू है। अब इसमें जो है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या कहानी होने वाला है, ये 100 इधर आएगा, तो 110 इंटू 100
डिवाइड बाई 2.1 इंटू 50 और माइनस, ये तो 50 से 50 कैंसिल हो गया बच्चा और ये 100 आ जाएगा, सिंपल सा कहानी। और यहाँ पे बच्चा ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया बच्चा, ये आ जाएगा आपका, ये तो 2 टाइम्स मान लीजिए, तो 2 टाइम्स हो गया, हाँ 2 हो गया ये, और ये हो गया बच्चा 220 अपॉन 2.1 माइनस 100। और जो है इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा देखिए कितना आंसर आ रहा है ना, जिंदगी जो है एकदम सॉल्व करने में चला जा रहा है। तो एलसीएम ले लिया जाए क्या, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे बच्चा कितना हो जाएगा, 220 माइनस 210 हो जाएगा अपॉन 2.1 हो जाएगा, यहाँ से बच्चा देखिए 10 अपॉन 2.1 हो गया। और ये जो है नियर अबाउट, ये थोड़ा सा 5 से कम होगा बच्चा, 5 से थोड़ा सा कम होगा। और ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो ये जो है 4.8% कहीं दिया हुआ था, तो ये लगभग जो है 4.8% आ गया बच्चा, ये रहा आंसर। इस तरह से बच्चा लोग सॉल्व करता है, इस तरह से बच्चा लोग सॉल्व करता है, इस तरह से सॉल्व करता है। देखिए अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, देखिए बच्चा अगर देखिए ध्यान से, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप बस उसको रट लिए हैं बस जीवन में, जैसे फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो कोई भी रट लेगा, ऐसे फॉर्मूला है बच्चा, इस फॉर्मूला को रट लेना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ना, कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर जो है आर को इंक्रीज करेंगे तो यल क्या होगा, लेफ्ट डाउन है ना, राइट डाउन क्या होगा, ये सब कहानी जो मैंने बताया आपसे। चलिए अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत लगने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चा, ध्यान से देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मैं स्क्रीन में थोड़ा रब करता हूं बच्चा, मैं रब करता हूं इसको, जो है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चा कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो अच्छा स्टूडेंट होता है, अच्छा मतलब कि जो जीवन में बहुत प्रैक्टिस किया होता है, अच्छा मतलब ये नहीं कि बहुत ब्रिलियंट है, उससे ब्रिलियंट ब्रिलियंट से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता बच्चा, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अब बच्चा सबको पहले, अब ये बच्चा जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा बच्चा, देखिए इधर उसको पहले से पता है कि अगर दोनों गैप में रेजिस्टेंस बराबर है तो यल इक्वल टू कितना हो गया, इनिशियल बैलेंस लेंथ 50 सेंटीमीटर हो गया। ये तो बहुत जी, ये जो बहुत इजी बात है, यल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो गया। अब जैसे ही, अब वो देखेगा बच्चा कि अब क्या हुआ, जैसे ही वो जो है लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस था वो 10% इंक्रीज कर गया, तो पहले केस में आर इक्वल टू एस जो है बच्चा 100 ले लेगा, वो बहुत आसान बात है, 100 ओम। तो अब सेकंड केस में क्या होगा बच्चा कि रेजिस्टेंस 10% इंक्रीज कर गया, तो वही कहानी फिर से लगाएंगे, आर बाई एल इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल हो गया बच्चा। अब वो लिखेगा ऐसे, देखिए अब बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान से देखिए इसको कैसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आर क्या बच्चा 110 है, यल कितना बच्चा, अब यल जो है ये देखिए ध्यान से देखिए बच्चा, जो है पहले क्या था, पहले ये 50-50 था, पहले ये 100 आर भी 50 था और बच्चा यस भी क्या था 50 था बच्चा, और ये जो है ये 50 रहेगा और ये 50 रहेगा, दोनों दोनों बैलेंस रहेंगे। अभी मैंने जो आपको कहानी बताया, लेफ्ट टॉप लेफ्ट डाउन क्या होगा कहानी, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कहानी समझाया मैथमेटिक्स की हेल्प से। अब बच्चा क्या होगा देखिए, अब देखिए इधर, अब ये 50 था, मान ली जाए ये 10 है, सॉरी 100 है और ये 50 हो गया ऑब्वियसली। देखिए पहले दोनों बराबर थे, 100 थे, तो 2 इक्वल टू 2 बैलेंस है। देखिए अब कहानी आ गया, मैथमेटिक्स का कहानी आ गया। समझाने में इतना टाइम लग रहा है बच्चा, समझाने में, आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आपका प्रैक्टिस है तो सॉल्व करने में बच्चा एकदम मतलब 15 to 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये। इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आधा मिनट, मतलब मैक्सिमम आधा मिनट, मतलब 30 सेकंड से ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो ये बच्चा बहुत दिक्कत है जीवन में, याद रखिए। ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, इतना टाइम लग रहा है। तो अर्लियर बच्चा दोनों 100 दोनों बराबर मैंने लिया था 100, और ये 50-50 रहेगा बच्चा, बैलेंसिंग लेंथ 2 बराबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस था बच्चा वो 10% से इंक्रीज हो चुका है, तो अब ये 110 हो जाएगा बच्चा, और ये तो एस तो हमारा वैसे ही रहा, ये तो चेंज नहीं हुआ बच्चा, ये इंक्रीज कर गया है, ये वैल्यू इंक्रीज कर गया बच्चा। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब देखिए यहां पे तो राइट में 2 है बच्चा, 100/50 कितना हुआ 2 हो गया ये, लेकिन ये कितना बच्चा, ये 2 से ज्यादा है बच्चा, ये 2 से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 5 में 10 2.2 आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, फास्ट। अब बच्चा क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये इंक्रीज हुआ है तो इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसको इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करना है बच्चा, इसको इंक्रीज करना है, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ऐसे ही 5 से 5 से इंक्रीज कर दिया, ऐसे ही कर दिया। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर आपको कैसे पता, आप 5 से क्यों इंक्रीज किए, आप 10 से कर लो बच्चा, आप 20 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5 से इंक्रीज कर लिया है, तो ये 50 से किया तो कितना हो गया बच्चा, 55 हो गया, तो ऑब्वियसली ये 45 हो जाएगा, बैलेंस है दोनों 100 सेंटीमीटर है। अरे बच्चा अब देखिए ये कितना होगा बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, ये बच्चा इसको सॉल्व करेंगे, 45 2 90 बच्चा 10 10 बच गया।
अब बच्चा है कि नहीं, अब क्या होगा बच्चा, 45 दूना 90 बच्चा है ना, 10 बच गया, फिर से जीरो लगाएंगे तो बच्चा ये जो है फिर से जो है कितना जाएगा 2.2, इस तरह से जाता रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा, ये 2 हो गया। अब देखिए कहानी, अब देखिए कहानी क्या हो बच्चा, पहले लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा था और राइट हैंड साइड कम था, अब क्या हुआ, अब लेफ्ट हैंड साइड कम हो गया और राइट हैंड साइड ज्यादा हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा था बच्चा, अब जो है लेफ्ट हैंड साइड कम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड कम हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने इसको ज्यादा बढ़ा दिया, 50 से 55 नहीं होना था, ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, मतलब कम होगा। मतलब मैं अब जो इससे कम करूंगा तो बच्चा कितना आ जाएगा 110 अपॉन, मैंने 52 ही बढ़ाया ऐसे, तो 52 कितना हो बच्चा ऐसे। अब आपका मर्जी है, आप 51 कर लो ऐसे सॉल्व करने के लिए बच्चा। 100 अपॉन अब कितना हो बच्चा, ये 48 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चा 48 दूना 96, 2 हो गया बच्चा, 4 बच गया बच्चा, है शेषफल 4 हो गया, है कि नहीं। फिर से अब जो फिर से जैसे मैंने डेसिमल लगाया तो 0 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर से नहीं जाएगा तो ये 2.08 आसपास जाएगा बच्चा, 2.08 और 2.07 व्हाटएवर। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, ये कितना हो गया देखिए, 52 दूना 104 हो गया बच्चा, कितना बच गया, छह जो है 6 सक्सेसफुल हो गया। और फिर से जाएगा बच्चा ये, तो फिर से जो है 2.1 के आसपास आएगा। तो अब देखिए बच्चा कहानी, अब जो ये लगभग बराबर पे आ रहा है, ये 2.1 है और इसको जो हम लोग जो है अगर इसको जो है थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जाए तो इसको भी मैं 2.1 के आसपास बोल सकता हूं। अब ये बराबर है, मतलब मैंने इसको 2 से बढ़ाया है। तो पहले कितना था, बैलेंसिंग लेंथ हमारा 50 था, अब कितना हो बच्चा, ये 52 हो गया। मतलब कितने से बढ़ा, 2 से बढ़ा, तो कितना परसेंट बढ़ा, 2/50, कितना बढ़ा, हाउ मच इंक्रीज, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये बच्चा ये नियर अबाउट जो है 4% के आसपास आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया बच्चा। तो दैट्स वाई हमारा आंसर हो गया बच्चा 4 के आसपास जो आंसर है। अभी देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चा, देखिए अब कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर आपका 4.8 आंसर नहीं आया सर, है ना, ऑप्शन में तो 4.8 गिवन है। अरे भाई हमको पता नहीं है ना, हम तो देखिए ये सब चीजें क्या है अभी बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपका कमांड है बच्चा तो बहुत तेजी से आप सॉल्व कर सकते हो। कितना आपको बढ़ाना है, देखिए मैंने 5 से बढ़ाया तो मुझे लगा कि ये ज्यादा बढ़ गया है, तो कम कम करके बढ़ाएंगे तो 52 लिया, है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चा कहानी को सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट जो है 4% के आसपास हमारा जो है होगा, बढ़ेगा। और हमारा आंसर आ चुका है बच्चा 4.8% जो दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप कुछ, लेकिन अगेन कुछ बच्चों को क्या लग रहा होगा कि सर ये मेथड जो है उतना फिजिबल तो नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है बच्चा, कैलकुलेशन है सर। तो देखिए मैथमेटिक्स, देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, देखिए मैं कंक्लूजन बता रहा हूं आज की पूरी लेक्चर का, कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन अगर बहुत लेंदी जा रहा है मतलब आप रॉन्ग ट्रैक पे हो, उतना लेंदी सोल्यूशन है नहीं, लेकिन उसको आप सोल्यूशन को लेंदी कर दिए हो या सोल्यूशन आपसे लेंदी हो गया है क्योंकि आप उसमें मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। जहां पर भी मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चा, वहां पे सिंपल कोई क्वेश्चन जो है बच्चा सोल्यूशन अपने आप आसान हो जाएगा। इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है, सोल्यूशन अपने आप आसान हो जाएगा जहां पे मैथमेटिक्स का यूज होगा। और जहां पे आप मैथमेटिक्स का यूज नहीं करोगे, ब्लाइंड एकदम ब्लाइंड फॉर्मूला लगाओगे, ब्लाइंड मतलब ऐसे ही, मतलब ब्लाइंडली लगा दिए फॉर्मूला, अब मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, तो वहां पे तो टाइम लगने वाला है। लेकिन जिसको पता है कि ये लेफ्ट टॉप वाला बढ़ेगा तो लेफ्ट डाउन वाला क्या होगा और राइट डाउन वाला क्या होगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स का थोड़ा सा आइडिया आपको दिया कि कैसे चीजें हो रही हैं नंबर्स के फॉर्म में। नंबर्स के फॉर्म में मैंने आपको बताया बच्चा कि कैसे कहानी होती है, ये सब कैसे चेंज होता है, ये सब कहानी मैंने आपको पहले बता दिया और उसका हमने यूज कर लिया। तो ये अगर पहले से आपको पता है तो ठीक है। अब कुछ बच्चों को पता नहीं है कि लेफ्ट टॉप वाला इंक्रीज करेंगे, लेफ्ट टॉप वाला इंक्रीज करेंगे, लेफ्ट टॉप वाला इंक्रीज करेंगे तो लेफ्ट डाउन वाला क्या होगा और लेफ्ट और राइट डाउन वाला क्या होगा, ये सब अगर पता ही नहीं है तो सोचने में इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम चाहिए होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अपने आप टाइम निकल जाएगा। फिर जो है फिर वही बच्चा फिर कम से कम, फिर बच्चों से कम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और फिर जो है मार्क्स उतने नहीं आते हैं जितना एक्सपेक्टेशन होता है। तो कहानी तो आज के लिए बच्चा बस इतना ही मेरा जो है इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन है कि मैथ्स को यूज करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कोई भी कभी भी अगर आपको लग रहा हो कि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन बहुत लेंदी जा रहा है तो है नहीं, उसको जो है वो बन गया है क्योंकि आपने मैथमेटिक्स का यूज नहीं किया है। चलिए बच्चा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।